नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंदोलनकारियों को और उन आंदोलनकारियों को जिन्होंने उन्हें बहुत ही भद्दी भद्दी गालियां दी थीं, उन्हें माफ़ करने की बात कही है। एक वीडियो जारी करके उन्होंने कहा है बच्चों की शरारत है, उन्हें कल्चरल शॉक लगा है और वो चाहते हैं कि उन बच्चों को माफ़ कर दिया जाए। जीवन में सुधरने के अवसर मिलते हैं और उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये सब हमारे बच्चे हैं और इन्हें रास्ता दिखाया जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि इनको अदालतों के चक्कर कटवाना पड़े या समाज में प्रताड़ित होना पड़े, इसलिए मैं उन्हें माफ़ करना चाहता हूँ और समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। एक बहुत ही पॉजिटिव माफ़ी देने का एक उपक्रम है। अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री बच्चों को माफ़ कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्रश्न उठते हैं। जिस तरह से उन्होंने माफ़ी देने का ऐलान किया है उसमें राजनीति ज़्यादा दिख रही है और माफ़ी देने की इच्छा मंशा कम दिख रही है। ये तो बिल्कुल साफ है कि जब सच्चे दिल से माफ़ी दी जाती है तभी वो सामने वाले को कबूल भी होती है और वो उस माफ़ी को उस तरह से स्वीकार करता है भरोसे के साथ। क्या प्रधानमंत्री ने ये जो क्षमा दी है बच्चों को, सचमुच में उनके दिल से निकली हुई आवाज़ है? क्या वो दिल से माफ़ कर रहे हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता, और वो इसलिए नहीं लगता, उसका सबसे बड़ा और पहला कारण ये है कि सबसे पहले वीडियो में वो अपना दुखड़ा रोते हैं। वो अपनी स्वर्गीय माता जी का हवाला देते हैं, कहते हैं भद्दी भद्दी गालियां दी गई। ऐसे शब्द किसी भी सभ्य समाज को शोभा नहीं देते। मुझे गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। ये मुझे अपना दुखड़ा रोकने, दुहाई देने जैसा लगता है कि चूंकि मुझे गालियां दी गई हैं इसलिए मैं आहत हूं, और चूंकि मैं बड़ा बन के दिखाना चाहता हूं, बड़प्पन दिखाना चाहता हूं, इसलिए इन बच्चों को माफ़ कर रहा हूं। अव्वल तो बात यह है प्रधानमंत्री जी कि गालियां तो आपने भी बड़ी भद्दी भद्दी दी हैं। उन भद्दी गालियों का मुकाबला किया ही नहीं जा सकता है। यानी आपने सोनिया गांधी को जर्सी गाय कहा था, उनके बच्चों को ये भद्दी गाली नहीं थी क्या कि आप उनकी माँ को, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की माँ को जर्सी गाय कह रहे हैं? और उनके बच्चों को आपने कौन सा बछड़ा कहा था, याद है आपको? और क्या आपको याद है कि आपने सोनिया गांधी को विधवा भी कहा था? और क्या आपको याद है कि सुनंदा पुष्कर, जो कि शशि थरूर की पार्टनर थीं, उनको 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की कहा था? ये सब आपके लफ्ज़ हैं। और पिछले चुनाव में आप मुजरे और क्या क्या जाने बातें कर रहे थे। क्या आपकी भाषा वैसी थी? तो पहली बात तो ये कि ये आपका दोहरापन है, ये आपका पाखंड है। आप और आपकी पार्टी के नेता जो गालियां देते हैं, देते रहे हैं, उनके बारे में आप हमेशा खामोश रहते हैं और दूसरों की गालियों का जिक्र आप बार बार रोते हुए करते हैं कि आपको तो गालियां दी जाती हैं, रोज किलो किलो भर गालियां दी जाती हैं। ये आपका विधवा विलाप है जो लोगों को पता है। इसलिए अगर आप ये क्षमादान दे रहे थे तो आपको इस सब का जिक्र नहीं करना चाहिए था। सीधे ये कहना चाहिए था कि मैं बच्चों को माफ़ करता हूँ और उनसे उम्मीद करता हूँ कि वो सार्वजनिक जीवन में इस तरह की भाषा से बचें, एक सुसंस्कृत नागरिक के तौर पर अपने को विकसित करें। लेकिन अब ये आप कह भी कैसे सकते थे जब आप खुद एक सुसंस्कृत नागरिक नहीं हैं, आपकी पार्टी के अधिकांश नेता नहीं हैं, तो आप कैसे कहेंगे? दूसरा प्रश्न ये उठता है कि आपने इस वीडियो में जो पुलिस ने वहाँ लाठियाँ गोलियाँ चलाई
उनका थोड़ा भी जिक्र नहीं किया। आपने थोड़ी भी सहानुभूति उन छात्राओं के प्रति नहीं दर्शाई जो उस लाठीचार्ज या गोलियों में घायल हुए हैं, जो पैलेट गन से घायल हुए हैं। आप अगर 2 शब्द सहानुभूति के, हमदर्दी के उनके लिए बोलते, तब लगता कि घर का बड़ा मुखिया अपने बच्चों के दुख से, दर्द से दुखी है और वो भावनात्मक रूप से आहत हुआ है और इसीलिए वो अब उन चीज़ों को भूलकर आपको क्षमा देना चाहता है। आपने अपने पूरे वीडियो में जिक्र नहीं किया कि मैंने देश भर की पुलिस को, तमाम प्रशासन को ये निर्देश दिए हैं कि इन बच्चों के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई न की जाए। अगर आप एक लाइन इस बारे में बोल देते तो आपकी इस क्षमादान का वजन बहुत बढ़ जाता। लेकिन आपने चूंकि आप इस वीडियो के जरिए भी राजनीति कर रहे थे, एक तरफ आप अपना बड़प्पन दिखाना चाहते थे, आप ये दिखाना चाहते थे कि आप महान हैं, अपनी महानता प्रदर्शित कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप राजनीति भी कर रहे थे। आप आंदोलनकारियों को धमकाने में भी लगे हुए हैं। आपकी सत्ता, आपका प्रशासन, आपकी पुलिस, आपका तंत्र, आपके सहयोगी, आपके अंधभक्त, आपकी पार्टी के लोग, संघ परिवार के लोग, बजरंग दल के लोग, ये सब गुंडागर्दी कर रहे हैं, उन बच्चों को धमका रहे हैं। तो ये एक तरह का बहुत बड़ा पाखंड था, राजनीतिक चाल मैं कहूँगा आपने चलने की कोशिश की है। और इस राजनीतिक चाल से आपने अपने अंधभक्तों और समर्थकों और पार्टी जनों को भी मैसेज दिया है कि यहाँ तो मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन वहाँ आप लोग जो कर रहे हो वो चलते रहे। ये आपकी पार्टी और पूरे संघ परिवार का हमेशा से रुख रहा है कि वो कई मुंह से बोलता है। प्रधानमंत्री कुछ और बोलेंगे, गृह मंत्री कुछ और बोलेंगे, राज्य के मुख्यमंत्री कुछ और बोलेंगे, मोहन भागवत कुछ और बोलेंगे और अल्टीमेटली करेंगे कुछ और ये हम देख रहे हैं होते हुए। और आने वाले दिनों में इसकी तस्दीक भी हो जाएगी, इसकी पुष्टि भी हो जाएगी कि आप ये सब कैसे कर रहे हैं। आतंकित करने का आपका मकसद, आपका एजेंडा है, ये बहुत साफ दिख रहा है और आने वाले हफ्ते 15-20 दिन में ये दिख भी जाएगा। इस आंदोलन ने जो जागृति पैदा की है वो जेन अल्फा तक पहुंच गई है। कई राज्यों में स्कूली बच्चों ने अपने स्कूलों की बेहतरी के लिए आंदोलन शुरू कर दिए। वो धरना दे रहे हैं, वो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। ये सब एक नई जागृति का प्रतीक है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए कि अब निचले स्तर तक छोटे बच्चे भी अपने अधिकारों, अपनी शिक्षा को लेकर जागरूक बन रहे हैं। ये नए भारत के निर्माण की आधारशिला रख सकते हैं। लेकिन आपको न आंदोलन पसंद है, न आंदोलनजीवी पसंद है, न जागृत समाज पसंद है। आपको एक आज्ञाकारी प्रजा चाहिए और उसके लिए आप तमाम तरह के छल छद्म करते हैं। और ये जो वीडियो आपने जारी किया है ये उसका एक नया उदाहरण भर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।